नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज डाक बंगलिया में तंबाकू निष्कासन के लिए विशेष क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। प्राचार्य रंजनी पटेल ने फीता काटकर क्लिनिक का उद्घाटन किया है। क्लिनिक का संचालन दंत रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मोनू यादव की देखरेख में होगा। ये तंबाकू से होने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु मरीज की काउंसलिंग और परामर्श प्रदान किया जाएगा। प्राचार्य ने बताया कि मरीजों को तंबाकू छुड़ाने की मदद के लिए आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें क्लिनिक के उद्घाटन से मरीजों में नई उम्मीद जगी और तंबाकू छोड़ने के प्रति उनका संकल्प मजबूत हुआ है। इस पहल ने न केवल स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाई है, इससे बढ़ेगी, बल्कि मरीजों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन की दिशा में मार्गदर्शन भी मिलेगा। एटा से इराज अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये आज दंत रोग विभाग की तरफ से विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोनू और उनकी टीम की तरफ से ये आज टोबैको सीसेशन क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि जो जैसे तंबाकू खाते हैं उससे संबंधित पदार्थ जो भी खाते हैं, जो कि इन्होंने इसके लिए एक फॉर्म भी तैयार किया है, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया, विभागाध्यक्ष ने, डॉक्टर विशाल है इनके यहाँ, उनके द्वारा पूरा प्रोफार्मा तैयार किया गया है अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर मोनू। तो इस पर ये काम कर रहे हैं। और जैसे यहाँ बहुत सारे पेशेंट इस तरह के आते हैं जो गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं या अदर फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एडिक्टिव पदार्थों का सेवन करते हैं, उनकी काउंसलिंग और उनके लिए गाइडेंस की कैसे आप क्विट करें, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, इससे उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी आज दंत रोगों से रिलेटेड जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनकी काउंसलिंग करने के लिए किस तरह से वो तंबाकू से दूर रहें। जैसा कि मैम ने बताया कि आप लोगों को कि किस प्रकार से चीज़ खोली गई है। यहाँ पे बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो गुटखा, पान मसाला, सिगरेट यूज़ करते हैं, उससे जो भी साइड इफेक्ट या फिर जो भी ड्रॉबैक्स हो रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता है। बहुत से लोग स्टेटस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं कि मुझे अपने स्टेटस मेंटेन करना है। आज की डेट में भी हमारे पास 3 कैंसर के पेशेंट आए हुए थे, जिनको मैंने प्रॉपर डायग्नोज किया है और उनको अच्छे से काउंसिल करके उनको छोड़ने के लिए बोला गया है। बेसिकली इस क्लिनिक का मतलब ये है कि हम गुटखा कैसे छुड़ा सकते हैं, उनको कैसे गाइड कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगली खबर देख रहे हैं चरखारी से। आपको बता दें, चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के जनता दरबार में आज मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बैजनाथ अग्रवाल इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 8 वर्षीय बच्ची के साथ 25 जुलाई 2025 को बाथरूम में अज्ञात युवक ने मारपीट कर दरिंदगी की है। बच्ची ने घटना जाकर अपनी मां को बताई, जिसके बाद परिवार ने स्कूल प्रबंधन से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की, लेकिन प्रबंधकों ने इससे इनकार कर दिया। जी आपको बता दें, प्रबंधकों ने साफ साफ मना कर दिया, जिसमें एसपी के आदेश पर FIR दर्ज हुई है। लेकिन 1 महीने बीत जाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बड़ा सवाल है अपने आप में, जहां पीड़ित परिवार ने DIG बांदा, लखनऊ महिला आयोग और उप मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन राहत अभी तक नहीं मिली है। थक हार कर परिवार विधायक ब्रजभूषण राजपूत की जनता दरबार में पहुंचा। विधायक ने तत्काल अधिकारियों से बात कर न्याय दिलाने और DGP तक मुद्दा उठाने का भरोसा दिलाया है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या पूरा प्रकरण है? आपकी बच्ची के साथ गलत काम होने का आरोप लग रहा है, क्या मामला है? मेरी बच्ची 25 तारीख को स्कूल गई थी, 25 जुलाई को। उसके साथ लंच के बाद तुरंत किसी बच्चे ने क्लास से बुलाकर झूले के इधर बुलाया उसे। उसके बाद वो मार पीट के बाथरूम में ले गया। बाथरूम में ले जाकर उसके साथ उसने बलात्कार किया है। जब मेरी बच्ची घर आई है तो उसने मुझे रात को 8 बजे के समथिंग बताया, मम्मा मतलब ऐसी तकलीफ है। हमने तुरंत रहमानी सर को बोला, मतलब सूचना दी, वो आए, उन्होंने बच्ची से पूछा, उन्होंने भी कहा कि मतलब मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद फिर हमने कहा कि नहीं, हमको कैमरा दिखा दीजिए। कैमरा दिखाने के लिए बोला गया, उन्होंने कोई कैमरा नहीं दिखाया, खराब होने को बता दिया कि खराब होगा। इसके बाद उन्होंने हम लोगों को कहा था अब कोई मतलब सब कैमरा खराब है, अब आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम लोग फिर यहाँ मुस्कुरा थाने गए थे, वहां से सर लोग आए थे, उन्होंने कहा था मतलब FIR के लिए हम लोगों ने कहा ले लीजिए, तो उन्होंने नहीं ली थी। उसके बाद फिर हम लोग काफी गुहारों से लगाते रहे, हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हम 25 जुलाई को गई थी, उसमें लंच के तुरंत बाद कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा ग्राउंड में मारा पीटा गया है, प्लस बाथरूम में लेके गया है, तो गलत किया गया है। इस पे हमने बच्ची ने आके घर पे हमें शाम को बताया है, तो हम रात ही में रहमानी बेग को हमने बोला कैमरा दिखाओ, उन्होंने कैमरा खराब होने की बात कह दी है।
फिर इसके बाद सुबह जब मुस्कुरा थाने में गए हैं, FIR नहीं ली गई है। फिर SP ऑफिस हमीरपुर गए हैं तो FIR ली गई है। फिर मेडिकल हुआ है और मेडिकल पे अभी तक कोई जांच नहीं हो रही। हम अभी तक हमीरपुर, लखनऊ महिला आयोग और डिप्टी CM और बांदा DIG सभी जगह हुआ है, अभी तक न्याय नहीं मिला। आज चरखारी विधायक क्या पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा? सरकारी विधायक जी ने बताया कि हमें आश्वासन दिया है कि हमें जल्दी ही न्याय मिलेगा। ये मुस्कुरा हमीरपुर से एक परिवार आज मेरे पास आया जिनकी 8 साल की बच्ची के साथ में हैवानियत हुई है, बलात्कार हुआ है और बैजनाथ इंटर कॉलेज की ये घटना है। मुस्कुरा के में चरखारी रोड पर बैजनाथ इंटर कॉलेज है। उस स्कूल के अंदर 8 साल की बच्ची के साथ में मारपीट और बलात्कार की घटना हुई है। 1 महीने से वो लोग जो है न्याय पाने के लिए भटक रहे थे और लगभग उस परिवार को पता है कि घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन हैं, मगर उनकी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को मैं जो है संबंधित अधिकारियों को रखने के बाद कल जो है DGP साहब के पास जाऊंगा और उनको पूरी जानकारी दूंगा, उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करूंगा। मोहल्ला गोविंद नगर में मंगलवार को गणेश महोत्सव का भव्य समापन हुआ है। भक्तिमय माहौल में भगवान गणेश की प्रतिमा को गाजे बाजे और DJ की थाप पर नाचते गाते हुए विसर्जन यात्रा निकाली गई। बता दें आपको, शोभा यात्रा में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। विसर्जन से पहले आयोजनकर्ता जिसमें सुशील सिंह राजावत और विनीता राजावत ने विधिवत पूजा अर्चना कर गणेश प्रतिमा का आशीर्वाद लिया है। इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ प्रतिमा को दिव्यापुर नहर तक ले जाया गया है और जयकारों और आरती के बीच विसर्जन भी किया गया है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा और जगह जगह बल तैनात कर यातायात नियंत्रित किया गया है। विसर्जन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और रियासत से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद शहर में नो फ्लू नो हेलमेट अभियान धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डालमिया अस्पताल के पास HP पेट्रोल पंप पर कर्मचारी खुलेआम बिना हेलमेट बाइक में पेट्रोल डलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर विजुअल में, जहां पर 1 से 30 सितंबर तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। लेकिन रामपुर में नियमों और कानून की अवहेलना साफ साफ की जा रही है। पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारी कानून और मुख्यमंत्री के निर्देशों को ताक पर रखकर मनमानी कर रहे हैं। न्यूज़ 21 संवाददाता शाहबाज खान ने इस पूरे नजारे को अपने कैमरे में कैद किया है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि प्रशासनिक कार्रवाई का डर कर्मचारियों को बिल्कुल भी नहीं है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।